नमस्कार, मैं सोनाली पाटिल इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इंडिया लाइव न्यूज का स्पेशल रिपोर्ट। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ उठाया जन आक्रोश मोर्चा। गुरुवार की शाम कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। ये आक्रोश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सरकार द्वारा नोटों की पाबंदी के खिलाफ जन आक्रोश था। सरकार पहले नोटबंदी की, फिर कैशलेस सिस्टम लाने की बात कर रही है। नेहरू नगर के इस इलाके में सरकार विरोधी मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी तथा कैशलेस सिस्टम के खिलाफ निकाला गया। वहीं यहां मौजूद एक स्थानिक ने यह बताया कि उसकी लड़की की शादी है, उसे 2.5 लाख मिलने की जगह 10,000 रुपये ही मिले। आज कुर्ला यहाँ पर लोगों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज नोटबंदी के ऊपर जो लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आक्रोश, ऐसा यहाँ पर लोगों के प्रति लोगों में कितना गुस्सा है, लोगों में कितना नाराज़गी है, वो देखने के लिए यहाँ पर आज काफ़ी लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैनर के ऊपर लोग सिग्नेचर करके अपने अपने जो जिनमें नाराज़गी है उस नाराज़गी को यहाँ पर बोर्ड के ऊपर सिग्नेचर के द्वारा उन लोग बता रहे हैं कि कितना नोटबंदी से उनको फ़र्क पड़ा है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे आम व्यक्ति भी है, आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है उनको नोटबंदी से। क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़र्क पड़ा है नोटबंदी से? क्या लगता है आपको, ये निर्णय सही है या गलत है? ये निर्णय पूरी तरह से गलत है। इसका कोई नियोजन नहीं है और कोई तैयारी नहीं है। मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी भूल है जो उन्होंने यहाँ पर इस देश में नोटबंदी लागू किया है, जिसकी वजह से गरीब लोग इतने परेशान हैं। गरीब लोगों को खाने के वांदे हैं। शेतकरी जो है वो शेतकरी ऐसे ही नॉर्मल वक्त के अंदर कर्जों की वजह से आत्महत्या करता था, तो ये नोटबंदी की वजह से अब वो डबल आत्महत्या करेगा। और इस नोटबंदी की वजह से जो सबसे बड़ी बात है, वो लाइन के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो लाइन में खड़े रहकर 80 से 90 लोग अभी तक जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, ये मोदी सरकार का कोई एक मंत्री या मोदी खुद नरेंद्र मोदी, इनके ज़बान पर ये जो 90 लोग मरे हैं, इनका दुख भी आज तक इन्होंने व्यक्त नहीं किया है, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना कहीं किसी सभा के अंदर। अभी जो कैशलेस व्यवहार आया है, क्या लगता है कैशलेस व्यवहार कितना सक्सेस होना चाहिए और क्या लोग इसको मान्यता देंगे? कैशलेस व्यवहार जो है, सबसे पहले तो मुझे मोदी सरकार ये बताए कि जो कैशलेस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम सिक्योर है क्या? अगर मेरे साथ में कल कुछ फ्रॉड अगर होता है तो सबसे पहले मुझे बताए कि मैं किसके पास इसकी कंप्लेंट करूं। और जो मेरे साथ में फ्रॉड होगा 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का, तो वो मुझे भुगतान कौन करेगा? बैंक करेगी, RBI करेगा या भाजपा करेगी? तो क्या लगता है आम लोगों को जो है कैशलेस व्यवहार है, इसका पहला मालूमात देना चाहिए था, उसके बाद में कैशलेस अगर लाया जाता तो इसका कुछ बेनिफिट होता? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन आप रातों रात ये चीज़ लागू नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, इसका सिस्टम लोगों को बताना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, हमारे देश के अंदर जो सिस्टम है प्लास्टिक मनी का, उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। पहले उसको सिक्योर करने के बाद में फिर लोगों को वो चीज़ करने के लिए आप बोलेंगे तो शायद मेरे ख्याल से देश के हित में बेहतर होगा। मुंबई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटबंदी के निषेध पर आज यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास लोगों में एक नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। और ऐसे में हमारे साथ एक यहाँ के नागरिक भी है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नोटबंदी का कितना उन पर असर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कितना असर हुआ है नोटबंदी का और ये फैसला क्या सही लग रहा है? क्या ये फैसला सही नहीं है, नोटबंदी का जो किया है वो सब गलत है। आज मोदी सरकार बोलते कि इतना करोड़ों रुपये का हम नुकसान, मतलब इतना बंदी किया है, वो सारा बैंक में पैसा आ चुका नहीं है, आज तक आया नहीं है। पैसा अगर बैंक में आया है तो गया कहाँ पर? हम लोग को पैसा मिलता नहीं है। अगर मोदी सर को इतना मालूम होना चाहिए कि इस बैंक के अंदर कितने कैंडिडेट है, कि इतना पैसा भेजा गया है, वो सारा हिसाब किताब उन्होंने लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिक भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, अच्छे दिन के वादे किए थे, क्या आम लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं क्या? अभी तक तो अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन सबके आ रहे हैं।
बैंक का जो मैटर है वो इतना पब्लिक को त्रस्त करने वाला है क्या हर एक को 2000 1000 ऐसा ही पैसा बैंक से मिल रहा है खुद का पैसा होते हुए। किसका शादी है, किसका कुछ घर में प्रॉब्लम है, कोई एडमिट है, तो उनके लिए खर्चा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये जो नोटबंदी से काला धन काफ़ी इकट्ठा हुआ ऐसा कहना है, क्या लगता है? जो काला धन, जो सबके पास काला धन तो नहीं है, जो बड़े बड़े हैं उनके पास काला धन था, उनके ऊपर रेड मार के वो काला धन जमा कर सकते थे। नोटबंदी करके लोगों को परेशान करने का कुछ ज़रूरत नहीं था, और करने का, नोट बंद करने का करने का ही होता तो फिर वो लोगों ने पहला प्रोविज़न दूसरा नोट का करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज इतना तकलीफ़ पब्लिक को है, क्या कितना 70 80 90 आदमी मर गए लाइन में खड़ा रखे, इतना परेशानी पब्लिक को है। जो भी असर हुआ है और आम लोगों को ही हुआ है। मुझे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी जो लाइन लगी है, उस लाइन में आपको कोई भी साहूकार आदमी दिखता है, कोई भी राजनेता दिखता है, मामूली आदमी दिखता है। नोटबंदी के खिलाफ हम नहीं हैं, मगर नोटबंदी करने के समय जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, एक साधारण आदमी भी समझता है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने जितने भी वर्किंग क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं सबकी तनख्वाह बैंकिंग कर दिया। तो बैंक के अंदर जब तनख्वाह आती है तो हमारे को केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी जिनकी बैंकिंग पेमेंट है, उनके लिए हमको लगता है 38 लाख करोड़। और मोदी जी ने मुद्रा कितनी छपाई है? 2 लाख करोड़। अब मुझे बताइए, पहली तारीख को जिनकी तनख्वाह हुई उनको देना है 38 लाख करोड़, और आप नोट आपके पास है 2 लाख करोड़। तो क्या सरकार का दिवालिया पिट गया है क्या? दूसरा मुद्दा, हर चीज़ का विरोध तो करना चाहिए, सपोर्ट भी होगा, विरोध भी होगा। आज संसद में आपके पास इतना भारी बहुमत है मोदी जी के पास, वो बहुमत से विरोध पक्ष के हर एक प्रस्ताव को गिरा सकते हैं। मगर क्या कारण है कि जो वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते, वो संसद से भागना चाहते हैं? राहुल गांधी जी का बोलते हैं, उसको कोई सीरियस लेता नहीं है। तुम सीरियस नहीं लेते, हम लोग सीरियस लेते हैं। हम जानना चाहते हैं राहुल जी के पास में क्या मुद्दे हैं, मोदी जी के बारे में क्या गफलत के प्रूफ है उनके पास। केजरीवाल ने तो दिल्ली की विधानसभा में बताया है और कागज भी, एविडेंस भी पेश किया है कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 24 करोड़ रुपया उनको एक के तरफ से रिश्वत दी गई। अब वो सही है गलत है, इसका मोदी खंडन कर सकते हैं, बीजेपी खंडन कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आज इस तरीके से ये जो नोटबंदी हो रही है और उससे आदमी लोग की जान भी जा रही है, क्या लगता है आपको, कितना ये सही फैसला है या कहीं इसको रोक लगानी चाहिए? बिलकुल गलत फैसला आहे. मी मराठी सांगू इच्छितो की अतिशय सर्वसामान्य लोकांचा अतिशय अतोनात हाल झालेला आहे. कालपर्यंत जवळजवळ 300 लोक मेले. तर नोट ह्याचं हे आलं कॅशलेस व्यवहार आलाय, काय वाटतं की कॅशलेस व्यवहार अचानक मध्ये आणलाय आणि त्याचं प्रशिक्षण कोणाला दिलं नाहीये, तर काय वाटतं की हा योग्य आहे निर्णय का नाही? अमेरिकेसारख्या प्रख्यात राष्ट्रात देखील कॅशलेसचं आता फक्त 45% 45% झालेलं आहे. आणि त्या मानानं भारत अतिशय ग्रामीण भाग, शेती उत्कर्ष देश, ह्याच्यामध्ये सर्व बहुतेक लोक सगळे गावाकडे राहणारे वगैरे, त्या लोकांना कॅशलेस वगैरे काहीच असं समजणार आहे. त्यांना हेच कैशलेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कैशलेस व्यवहार है इसमें बहुत बड़ा घपला है। आज आप जाते हैं बैंक में पैसा देते हैं, जो कैशलेस की पे टाइम की जो मशीन आएंगी, जो कंपनियों की वो मशीनें हैं उनको 2.5% कमीशन है। आप आज जो पैसा रोकड़े में देते हो वो पैसा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे टाइप से देंगे। समझो अगर पूरे महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का व्यवहार हुआ तो 2.5% के हिसाब से कितना लाखों करोड़ों रुपया वो कंपनी वालों को गया। तो मोदी जी बड़े ही आदमी को बड़ा कर रहे हैं। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी संयोजित योजना है। उन्होंने 2014 के चुनाव में $10 बिलियन का खर्चा किया था अपनी एडवर्टाइजमेंट में, और अब वो पैसा चुकता करना है। तो कैसा चुकता होगा? पे टाइम मशीन से होगा, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन से होगा। कहीं आम जो
नागरिक है, आम जो लोग हैं, वो भी काफ़ी खुश है इस मुद्दे को लेकर। इस जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो ये लाया है, उससे लोग खुश है और उन्हीं के आदमी खुश है। तो क्या ऐसा नहीं है। ये जो नोटबंदी का मामला है, ये पाइल्स की बीमारी की तरह है, दर्द तो है मगर बताना नहीं है। ये बीजेपी के लोग हैं जो ये इस तरीके की बात करते हैं। कोई आके बोलता है मेरे को पाइल्स की तकलीफ है, तो कहाँ दर्द होता है? पाइल्स की तकलीफ की तरह दर्द हो रहा है, मगर चेहरे पे खोटी मुस्कुराहट है। इनका सारा कुछ खोटेपन पे ही है। दूर क्या जाना, अभी 2019 और कॉरपोरेशन इलेक्शन में सामने आ जाएगा। आम लोगों का ये भी कहना है कि अभी मोदी जी की हवा है, अभी आने वाला चुनावी दौर है, अभी काफ़ी महीना बचा है चुनावी दौर के लिए। क्या लगता है मोदी जी की हवा है या नहीं? मोदी जी की हवा 2014 में भी नहीं थी, मगर 2014 में आप अगर चुनाव का विश्लेषण देखेंगे तो मोदी जी के संगठन को सिर्फ 31% वोट मिला और उनको 286 सीटें हिंदुस्तान में मिली और उसके सहयोगी दलों के साथ वो 300 के आंकड़े को पार किए। 69% वोट उनके खिलाफ गया, मगर वो विभाजित था। कहाँ मायावती को गया, कहाँ मुलायम को गया, कहाँ लालू को गया, तो वो विभाजन के कारण आया। जैसा ही ये बात समझ में आई और बिहार के अंदर जब उन्होंने एक ही कर ली, तो क्या हो गया, जहाँ पर 42 सीट में से 37 सीट लिए थे, वहाँ पर वो लोग की पोजीशन क्या हो गई, 28 सीट पे आकर के रुक गए। निर्णय बिल्कुल गलत है भाई साहब। निर्णय क्या सही है 10 के इल्जाम न लग जाए यार, नोट के ऊपर नहीं। क्या कहना चाहेंगे अभी कैशलेस व्यवहार जो लाया है, अभी कैश से हर चीज़ बैंकिंग होना चाहिए, तो ये भी उन्होंने निर्णय लाया है, क्या ये कितना सही है? सब गलत है यार, सब गलत है। उसको करना था धीरे धीरे करते, एक बैग करके पूरा देश को एकदम खतरे में डाल दिया। लाइन लगाओ, मर रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। हमने वोट दिया था अच्छाई के लिए कि लाइन लगाने के लिए, अपनी बुराई के लिए दिया था वोट। तो क्या लगता है अच्छे दिन आएंगे? अरे अच्छा आ गया ना यार, उससे अच्छा क्या आएगा, इससे अच्छा क्या आएगा? और सभी लोगों को और आने वाला और है क्या? आम जनता जो है ना, रोजाना के मर्रे से अपने नौकरी छोड़ के, अपना धंधा पानी छोड़ के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोटबंदी के ऊपर लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है। ये जो नोटबंदी का जो फैसला आया हुआ है, काफ़ी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। ये कहीं पे भी एक फैसला सही नहीं माना जा रहा है, इसकी वजह से लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आक्रोश का एक योजना किया गया है कि लोगों में जो नाराजगी है, यहाँ पर लोग आके सिग्नेचर करके दिखा रहे हैं कि कितनी उनके अंदर नाराजगी है इस फैसले से, और निश्चित करते हैं कि ये फैसला जो भी है गलत है। हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष जी भालेराव हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, आज उन्होंने यहाँ पर एक आयोजन किया है लोगों के एक जो नाराज़गी को लेकर, लोगों में जो नाराज़गी है, लोगों में जो परेशानियाँ है नोटबंदी को लेकर, उसके लिए आज उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा आयोजन किया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है उनको कि किस तरीके से हल होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी? काफ़ी लोगों में परेशानी है, नाराज़गी भी है, लोगों की जानें भी जा रही है, कितना सही है ये निर्णय, क्या लगता है? आपने अभी देखा, ये जो हमने कार्यक्रम रखा है, ये लोगों का गुस्सा मोदी जी के सामने लाने के लिए रखा है, और आपने देखा है कि किस तरह लोगों का रिएक्शन है। और जो भी उनको निर्णय लेना था चाहिए था, थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए था। खाली हवा में निर्णय हुआ, ये जो बोल सकते हैं इसको हवाबाजी हुई है। आज ये निर्णय से लोग दुखी है, परेशान है। आप देख रहे हैं कम से कम 35-36 दिन हो गए बैंक के सामने की लाइन अभी तक नहीं हट रही है। 3-3 दिन 2-2 दिन लोग लाइन लगा के रखते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन भाजपा का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप लगाना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे इसलिए आरोप लगाते। क्या कहना चाहिए? नहीं, आरोप नहीं बोल सकते, ये लोगों का रिएक्शन है। आपने जो लिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये लोगों का रिएक्शन मोदी जी के सामने जाए इसके लिए प्रोग्राम रखा है। आरोप नहीं बोल सकते इसको। ये जो नोटबंदी का निर्णय पहले जो हुआ था, इसका हमने स्वागत किया था, लेकिन नोटबंदी के बाद जो लोगों को परेशानी हो रही है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है, आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, पहला ऐसे अपना इंडिया है जहाँ पे हर बैंक के सामने पूरा भारत आके खड़ा रह गया है। तो क्या लगता है अभी कैशलेस व्यवहार भी आया है, क्या पहले कैशलेस व्यवहार लाने से पहले अगर आम जो लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, कैशलेस इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो अभी अचानक में आया है, तो क्या सही निर्णय है? कैशलेस व्यवहार, इनको कैशलेस बोले तो खाली आप देख रहे हैं कि पेटीएम का ऐड प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं वो पेटीएम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो ये निर्णय नहीं हुआ
कैशलेस व्यवहार करना था तो उस तरह से बैंकिंग सेक्टर उन्होंने डेवलप करना चाहिए था, लोगों में जागरूकता लानी चाहिए थी। आप आज भी देखेंगे जो गांव है अपने खेड़ों में है, वहाँ तक लोगों के सामने 500-200 रुपये के लोग जान दे रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति है। ये कैसे, किस तरह का कैशलेस व्यवहार है? और कैशलेस क्या बोल सकते हैं आपको? आपने 1000-500 का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट लाया, 2000 का नोट किसी 10-15 दिन लाइन लगाने के बाद लोगों के पास आ जाता है, तो उसको छुट्टा करने के लिए उनको 10 दिन लग रहे हैं। तो ये किस तरह का कैशलेस व्यवहार है? खाली पेटीएम कंपनी बड़ी करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने ये निर्णय लिया है। ये हमारे सीधा आरोप है। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में भी एक नाराज़गी है, और जो कैशलेस व्यवहार जो आया है, कैशलेस व्यवहार से भी लोग खुश नहीं है। कैशलेस व्यवहार किसी को इस्तेमाल करना आता नहीं। काफ़ी लोग अनपढ़ है, जो खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे लोग भी है जिन्हें कैशलेस के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज लोगों को प्रतिक्रिया लेकर आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, जिसमें लोग काफ़ी नाराज़ है। नोटबंदी को लेकर नहीं, लेकिन जो नोटबंदी की वजह से लोगों को जो तकलीफ़ें हो रही है, लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर उनका आक्रोश दिखाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से माननीय मोदी जी के तरफ ये संदेश को पहुँचाने के लिए आज लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए। कैमरामैन अनुज शेख के साथ में स्टीवन जॉन, इंडिया लाइव, मुंबई। योग्य वाटत नाही। माझ्या मुलीचं लग्न आहे 24 डिसेंबरला। मी पैसे मागायसाठी बँकेने मला फक्त 10,000 रुपये दिले। बँकेत 51,000 रुपये दिले नाहीत, अबुधाबी बँक। योग्य वाटत नाही। आणि समोरच्या माणसाला कोण पॉवर आहे, त्याला 1 लाख रुपये दिले बँकेने। काळाबाजारी वाढलेले, अन्याय, गरीबावर अन्याय। रिक्षावाला है, रिक्शा ड्राइवर है मैं। लोगों का यह भी आरोप रहा है कि बैंकों में जो भीड़ लगती है उसमें कोई भी नेता तथा साहूकार नहीं रहता। मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, लेकिन चलते चलते आपसे एक विनती, गुजारिश, अनुरोध। यदि आपके इलाके में कोई भी घटना घटित होती है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें सीधा संपर्क करें, या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.indialivenews.co.in, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है indialiveNewsChannel@gmail.com। नमस्ते।